हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जितने भी विशिष्ट शिक्षक थे सभी परेशान थे, चाहे 1 to 5 को, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के थे, सभी परेशान थे कि भाई प्राण जनरेशन नहीं होगा तो जनवरी का पेमेंट कैसे होगा। बिल्कुल ये बात सही थी कि प्राण जनरेशन नहीं हुआ तो आपका जनवरी का पेमेंट होने में डिले होगा। ऐसा देखा गया था TRE 1 और TRE 2 में देखा गया था। परंतु प्राण जनरेशन करने में आपको गलती से बचना है। सबसे खास बात क्या है कि आपका जो प्राण जनरेशन है वो एक ही बार होता है, और उसमें अगर आप कहीं भी गलती कर देते हैं तो फिर सुधार करने में आपको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप खुद से सुधार नहीं कर सकते हैं। वेबसाइट में सुधार करने का कहीं से आपको मौका नहीं मिलता है। इसलिए प्राण जनरेशन करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि आपको कहाँ से गलती नहीं करना है, कैसे प्रोसेस को अपनाना है। और साथ ही हम लोग बात करेंगे जिनके पास पहले से प्राण है उनको क्या करना है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जल्दी से बात करते हैं कि प्राण जनरेशन में कहाँ कहाँ आपको गलती नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा द्वारा ऑफिशियली लेटर निकल चुका है आपका ऑनलाइन प्राण जनरेशन हेतु। अब तक आपको ये PDF प्राप्त भी हो चुका होगा, बहुत सारे ग्रुपों में चल रहा है, बिल्कुल ऑफिशियली है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आप समझ चुके हैं कि DDO कोड आपको मिल गया होगा, ये सारे ग्रुप में चल रहा है। ट्रेजरी कोड उसके साथ में रहता है। आपका आधार, पैन कार्ड चाहिए, विद्यालय पदस्थापना में योगदान पत्र आपके पास है ही, कैंसिल चेकबुक चाहिए। कैंसिल चेकबुक नहीं है तो क्या करें, कैंसिल चेकबुक नहीं है तो क्या करें, तो आप पासबुक भी वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, परंतु वो कैंसिल होने का चांस रहेगा। इसलिए मैं फिर से आपको राय दूंगा कि आप कैंसिल चेकबुक ही अप्लाई करें, वहाँ पर स्कैन करके अपलोड करें। ईमेल आईडी चाहिए एकदम आपको, जो एक्टिव ईमेल आईडी हो, जो आपके फ़ोन में लॉगिन हो। मोबाइल नंबर भी उसी तरह से चाहिए। अब थोड़ा सा ये प्रोसेस आपको पता है कि NSP के साइट पर आप जाते हैं, NPS के साइट पर जाते हैं, फिर यहाँ से इन सारी चीज़ों को करते हैं। ये A to Z आपको पता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं गलती कहाँ से हम लोग कर देते हैं। सबसे खास बात क्या होता है, आप जो बैंक डिटेल्स डालते हैं एकदम ये सही सही डालना है, यहाँ पर गलती नहीं करना है। नॉमिनी डिटेल्स बिल्कुल सही सही डालना है, ये सब एडिट नहीं हो पाता है। फोटो और सिग्नेचर अच्छा क्वालिटी का डालना है। कई बार देखा गया है कि जैसे तैसे हम लोग फोटो स्कैन करके डाल देते हैं और ये फिर वो प्राण जनरेशन नहीं हो पाता, वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर से आपको अपलोड करना होता है। उसी तरह से जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं सारे मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और अच्छे रूप में अपलोड करेंगे। नीचे थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसी PDF में दिया गया स्पष्ट कि वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण नंबर पूर्व में आवंटित है, मतलब पहले से अगर आपके पास है वैसे विशिष्ट शिक्षक। देखिए ये बात TRE 1 में भी हुआ था और TRE 2 में भी हुआ था। उसको हम लोग बोलते हैं प्राण जनरेशन शिफ्टिंग फॉर्म। आपको शिफ्टिंग फॉर्म C भरना होता है। तो जिनके पास पहले से प्राण नंबर है उनको फॉर्म C भरना होगा। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके ले भी सकते हैं। यहाँ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नोट संदर्भ में स्पष्ट करना है कि बिहार सेवा संहिता के संगत के प्रावधानों जिन कर्मियों की जन्म तिथि माह मतलब 2 तारीख के बाद पड़ती है, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष की आयु होने पर माह की अंतिम तिथि की होगी। यथा जन्म, जैसे एग्जाम्पल में दिया भी गया है कि जन्म तिथि अगर 2/1/1995 है तो उनका जो रिटायरमेंट होगा 31/1/2055 होगा। और जिन कर्मियों की जन्म तिथि माह की 1 तारीख में पड़ती है उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष की आयु होने पर पिछले माह की अंतिम तिथि, मतलब है कि आपको 1 मंथ कम ये हो जाता है। तो ये चीज़ आप जानते हैं। देखिए आपको प्राण जनरेशन जो कीजिएगा, आप लोग जो ये PDF देख रहे हैं सारे ग्रुप में चल रहा है, मैं इसको दिखा भी देता हूँ, तो वो बिल्कुल सही है। ये इसको आप, ये DDO कोड वाला है, ये NSDL प्राण जो है आपका बिल्कुल ये सही। आप इसको ओपन करेंगे, इसको खुद से पहले भर लेंगे, आप अपने से भर लेंगे सही सही। उसके बाद अगर खुद से अप्लाई करते हैं तो देखकर वैसे करेंगे, जिससे कि बहुत लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है जो खुद से अप्लाई करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है खुद से करते हैं। तो अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप साइबर कैफे के पास जाइए, भरा हुआ फॉर्म लेके जाइए और इसी तरह से वो फिर डिटेल्स आपको डालेंगे और एक बार खुद मिलाइए, रहकर फॉर्म को भरवाइए। ये नहीं कि दे के चले आए। कई बार देखा गया है कि आप दे के चले आए और साइबर वाले जैसे तैसे भर देते हैं और फिर गलती हो जाता है, तो पता है बहुत परेशानी होती है। ये प्राण जनरेशन में गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती अगर हो गया तो फिर सुधार करने में बहुत मुश्किल होता है, जल्दी हो नहीं पाता है। आपको DO का चक्कर, DPO का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए अगर इसको फॉर्म को भरने में कठिनाई आ रही है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आपको हम भरा शेयर कर देंगे, या फिर आपको कहीं भी प्राण जनरेशन को लेकर दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 98012235
80 इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप प्राण जनरेशन का फॉर्म भर के जमा करते हैं और फिर वो डीपीओ स्थापना में जाता है बीआरसी के माध्यम से, फिर वहाँ से प्राण जनरेशन होता है, आपको मैसेज अलर्ट होता है, मिलता है, और उसके बाद आप एचआरएमएस का फॉर्म मतलब अप्लाई करते हैं, फिर वहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, और तब आप जाके चीज़ों को लॉगिन करते हैं तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन देखने को मिलती है। तो आप इजीली कीजिएगा, किसी तरह का दिक्कत होता है अभी बहुत से जिलों में ये शुरू नहीं हुआ है, आप लेटर का इंतजार कीजिए। बहुत टीचर पहले से प्राण जनरेशन कर चुके हैं, कोई बात नहीं अगर कर चुके हैं तो, परंतु आपको इंतजार करना चाहिए। अगर आप अभी तक मतलब नहीं किए हैं तो आप अपने जिले के लेटर का इंतजार करें, उसके बाद ही करें तो अच्छा होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, किसी तरह का दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिए, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय बिहार।